Welcome, guys. This is our electrostatics lecture series. Yesterday, we have seen about the electric potential due to an electric dipole, and today we extend these analysis of a system of charge. So, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो लेक्चर चालू करने के पहले बच्चों आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर उसको आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे। सिमिलरली आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी मिलेंगे जो कि इसके ऊपर आधारित होंगे विथ देयर सॉल्यूशन। और इसी के साथ कुछ फार्मूला बुक्स हैं जो कि टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, और आज ही एक उत्तम प्रकाशन की फार्मूला बुक आई है जो कि इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में जो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ये सिस्टम ऑफ चार्ज का ही अनदर एक्सटेंडेड एनालिसिस है जो कि डाइपोल के रिलेटेड इसके पहले हम लोगों ने देखा था, उसी को हम लोगों ने थोड़ा सा आगे बढ़ाया हुआ है। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर आपके एक डायग्राम दिखाई दे रही है। इसके अंदर आपको नंबर ऑफ चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि चार्ज Q1 हो गया, चार्ज Q2 हो गया, चार्ज Q3 हो गया, और ऐसे n नंबर ऑफ चार्ज वहां पर प्रेजेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, P जो है इट इज वन काइंड ऑफ द ओरिजिन, और इस P से Q का डिस्टेंस है R1, इस P से Q2 का डिस्टेंस है R2, इस P से Q3 का जो डिस्टेंस है वो है R3। अगर R4 होता तो Q4 का होता, R5 होता तो Q5 का होता। इसी तरह से हम लोगों ने चार्जेस जो Qn तक लिए हैं, तो Qn नंबर वाले चार्ज का डिस्टेंस P से कितना होगा, Rn होगा। तो इसके पोटेंशियल भी डिफरेंस हो गए। ऑब्वियसली बात है, हर किसी के पोटेंशियल भी डिफरेंस हो गए। जैसे कि P1 का जो Q1 का जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा V1, Q2 का जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा V2, Q3 का जो आएगा वो आएगा V3, और Q1 का जो आएगा वो आएगा Vn। मतलब हर एक चार्ज का हर एक पोटेंशियल अलग अलग है। तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, हम लोगों को पता है। पोटेंशियल का फार्मूला जो है वो है 1/4πε0 इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस। उस चार्ज का ओरिजिन से डिस्टेंस, चार्ज कौन सा है, Q1, डिस्टेंस क्या है, R1। तो बच्चों V2 का क्या आएगा, V2 का आएगा 1/4πε0 Q2 अपॉन R2। इसका Q2 अपॉन R2 क्यों आएगा, क्योंकि पोटेंशियल जो हम निकाल रहे हैं वो है P से लेकर Q2 का तक का। Q2 क्या है, हमारा चार्ज है, डिस्टेंस क्या है वहाँ का, R2 है। तो ये हो गया Q2 अपॉन R2। अब रही बात V3 की, तो V3 का क्या आएगा, V3 का आएगा 1/4πε0 इंटू Q3 अपॉन R3। तो सिमिलरली Vn का क्या आएगा बच्चों, Vn का आएगा 1/4πε0 Qn Rn। ये क्या हो गया, ये हो गए
पोटेंशियल्स जो कि पॉइंट P की वजह से इंडिविजुअल चार्जेस के बनाए गए हैं। अब मान लो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो है, अब इसका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा कल के लेक्चर में। जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है पोटेंशियल V का एट पॉइंट P पे, वो क्यों बना है? ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, और ये होता है अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल। अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम होता है इंडिविजुअल चार्जेस के। ये देखो बच्चों यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपको। देखो क्या कहता है, बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द पोटेंशियल V एट P, पोटेंशियल V एट P ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब P जगह का सिस्टम ऑफ चार्जेस, टोटल सिस्टम ऑफ चार्जेस जो कि हम लोग इंडिविजुअल चार्जेस को ऐड करके निकालने वाले हैं। तो इक्वेशन क्या होगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डैश 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 Vn। तो चलो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस, कहाँ तक है चार्जेस हमारे? Vn तक है। कहाँ तक है चार्जेस हमारे? Vn तक। तो V1 क्या था हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1 प्लस अलजेब्रिक सम ले रहे हैं हम लोग, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3/R3 प्लस, कहाँ तक होगा ये? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn Rn तक होगा। अगर आप इस इक्वेशंस को गौर से देखते हो तो इसके अंदर ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये वाला 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये वाला 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये वाला 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये सारे के सारे कैसे हैं? सेम है। तो हम लोग इसको कॉमनली निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इन ब्रैकेट Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Qn/Rn। और इसी को हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं? इट इज सिंपल, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 summation over the n I is equal to 1 Qi divided by Ri। ये था हमारा फाइनल इक्वेशन जो कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है। ओके, for a continuous charge distribution summation should be replaced by integration। अगर continuous charge distribution होता है, ये क्या कह रहा है? अगर continuous charge distribution होता है तो summation replace हो जाएगा किससे? इंटीग्रेशन से। बच्चों ये बहुत ही इजी इक्वेशन है, बहुत ही छोटा सा लेक्चर है, लेकिन इसके साथ हम लोग एक सुपरपोजिशन वाला भी लेक्चर इंक्लूड कर लेंगे। ओके यार बच्चों, लाइक किया करो यार लेक्चर को। इस समझ में आता है कि आपको कुछ दिक्कत तो नहीं है ना। अगर आप लाइक नहीं करते तो ऐसा लगता है कि नहीं, आपके समझ में नहीं आ रहा है। 200-300 तक व्यूज़ होते हैं, लाइक होते हैं सिर्फ 21। ऐसा नहीं चाहिए बच्चों। चलो इसको फिर से एक बार समझते हैं। व्हाट आर यू डूइंग इन दैट आर्टिकल्स? वी जस्ट सी दी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस को एक्सटेंड किया है बस। अब ये जो डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रही है, इसके अंदर आप लोगों को कुछ चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि
Q1 है, Q2 है, Q3 है, Qn है। मतलब यहाँ पे Q4, Q5, Q6, Qn तक के चार्जेस है। हर चार्ज का P से एक डिस्टेंस है स्पेसिफिक, जैसे कि Q1 का डिस्टेंस है R1, Q2 का डिस्टेंस है R2, Q3 का डिस्टेंस है R3, Q4 का डिस्टेंस है R4, Q5 का डिस्टेंस है, अरे ये तो नहीं है ना, हाँ पता है, हम लोगों ने कहाँ तक लिए है Qn, और Qn का डिस्टेंस कितना है Rn तक है। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हर एक पॉइंट के चार्जेस का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, द पोटेंशियल V1 एट अ P, कहाँ का V1 का, कहाँ का P का, ड्यू टू द चार्ज Q1, किस चार्ज के लिए, Q1 चार्ज के लिए। तो क्या आएगा इसका फार्मूला, 1/4πε0 इंटू Q/R1, ये किस चीज़ का हो गया, V1 का हो गया। तो सिमिलरली हम लोग V2 का भी निकाल सकते हैं, सिमिलरली हम लोग V3 का भी निकाल सकते हैं, सिमिलरली हम लोग Vn तक भी निकाल सकते हैं। कहाँ तक निकाल सकते हैं, Vn तक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो V2 का क्या होगा, V2 का होगा 1/4πε0 Q2/R2। V3 का क्या होगा, 1/4πε0 Q3/R3। Vn का क्या होगा, 1/4πε0 Qn/Rn। ये हो गया। लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है आपको, द पोटेंशियल V एट P ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। अगर आपको पोटेंशियल V निकालना है एट P का, तो सारे के सारे इंडिविजुअल चार्जेस के पोटेंशियल का क्या करना होगा, अलजेब्रिक समेशन करना होगा। तो हम लोग वही करेंगे। अब क्या करेंगे, V क्या हो गया हमारा, पोटेंशियल हो गया एट पॉइंट P का, इंडिविजुअल चार्जेस का क्या है, Q1 का पोटेंशियल V1 है, Q2 का पोटेंशियल V2 है, प्लस V3 का, Q3 का V3 होगा, प्लस Q4 का V4 होगा। ऐसे हम लोगों ने कहाँ तक लिए है, Vn तक। इन सब का हम लोगों ने क्या लिया है, यहाँ पे समेशन लिया हुआ है। क्या लिया है, समेशन लिया हुआ है। ठीक है। अगर आप लोग इस V1, V2, V3, Vn को अगर देखते हो, तो इन सब के अंदर 1/4πε0, 1/4πε0, 1/4πε0 एंड 1/4πε0, दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन सब इसमें कांस्टेंट है। तो इसको थ्रू आउट क्या कांस्टेंट ले लो, थ्रू आउट क्या ले लो, उसको कांस्टेंट ले लो। अगर थ्रू आउट इसको कांस्टेंट ले लेते हैं तो हमारे पास ये कांस्टेंट बाहर आ गया, तो बचा क्या हमारे पास, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस डैश 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 प्लस Qn/Rn। इतना इक्वेशंस हम लोगों के समझ में आ गया। ठीक है। तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन ओवर द Ni इज इक्वल टू 1 Qi डिवाइडेड बाई Ri। Qi का वैल्यू 1 से इंक्रीज होगा कहाँ तक, n तक। R का वैल्यू इंक्रीज होगा 1 से कहाँ तक, n तक। अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो समेशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन। समेशन किससे रिप्लेस हो जाएगा, इंटीग्रेशन से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था सिंपल सा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन आर्टिकल का, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज है। तो बच्चों इसके ऊपर का एग्जांपल ले लेंगे हम लोग। अभी एग्जाम्पल क्या है, द टू चार्जेस, दो चार्जेस दिए हुए हैं, एक 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, दूसरा दिया है -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब दोनों का डिस्टेंस कितना है, 16 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट एस, at what point S on the line joining the two charges is the electric potential 0. Take the potential at infinity to be
ज़ीरो। और थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन इजी है। चलो देखते हैं इसको क्या क्या दिया है, पहले उसको फाइंड आउट करते हैं। Q1 दे दिया हम लोगों को। Q1 कितना दिया? 5 × 10⁻⁻8 कूलम। Q2 दे दिया -3 × 10⁻⁻8 कूलम। डिस्टेंस दे दिया दोनों में का, x पकड़ लो इसको, 16 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 16 × 10⁻², या तो इसको 0.16 मीटर ले लो। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं वो लोग कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। अब हम लोगों को 2 पॉइंट चार्जेस लेने होंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, हम लोग 2 पॉइंट चार्जेस लेंगे। एक ओ वाला ले लेंगे, यहाँ पे 1 पॉइंट चार्ज, एक अनदर पॉइंट चार्ज ले लेंगे। इसको लिख लेंगे प्लस Q1, और ये हो जाएगा प्लस Q2, मतलब सेकंड वाला। तो ये इसको Q1 क्या आ जाएगा, ये पहला वाला 5 × 10⁻⁻8। ये क्या हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू -3 × 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, एट पॉइंट ज्वाइनिंग। ठीक है, यहाँ पे P, यहाँ पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बताया गया है, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी ज़ीरो। 2 पॉइंट चार्जेस है, तो सबसे पहले एक वाला, ये वाला डिस्टेंस है x, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया हमारा 0.16 -x। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा टोटल अपार्ट कितना है, 16 सेंटीमीटर, मतलब 0.16 है। कितना है? 0.16 है। ठीक है, अब पोटेंशियल क्या कह रहे हैं वो, ज़ीरो। कहाँ का? P का। P का पोटेंशियल है ज़ीरो। P का पोटेंशियल क्या है? ज़ीरो है। P का पोटेंशियल ज़ीरो है। OP का डिस्टेंस कितना हो गया हमारा? x हो गया। OP का डिस्टेंस क्या हो गया? x, मतलब x का वैल्यू लेस देन ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी ज़ीरो। और दूसरा और एक क्या दिया है हमारे पास कि 2 चार्जेस जो है कैन नॉट ऐड अप टू बी ज़ीरो। 2 चार्जेस हम लोग ऐड नहीं कर सकते ज़ीरो लेवल पे। ठीक है, अब ये जो x है, दिस x लाइज इन बिटवीन O एंड A। ये वाला O एंड A के बीच में x लाइज हो गया है, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स के 2 पोटेंशियल होंगे। एक पोटेंशियल होगा V1 जो कि Q1 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दूसरा होगा V2 जो कि Q2 को रिप्रेजेंट करेगा। बराबर है ना बच्चों? एक Q1 को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा Q2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इक्वेशन क्या होगा हमारा, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, इक्वेशन क्या होगा हमारा, बेसिकली V इज इक्वल टू 1/4πε0, क्या था हमारा, Q1/R1 था, तो यहाँ पे x आ जाएगा पहला वाला, प्लस इसको और इलेबोरेट करते हैं ना, इसको और इलेबोरेट करते हैं, रुकिए, क्या था इसको, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 है। ठीक है, तो क्या होगा ये 1/4πε0 Q1/x प्लस 1/4πε0 Q2/x, 2 आएगा ना, x1 x2, तो x2 क्या था हमारा, फर्स्ट वन 0.16 माइनस x, क्या था, 0.16 माइनस x था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कॉमन निकाल लो, इसका क्या आ जाएगा,
1/4πε0 Q1/x, ये हो गया v, प्लस Q2/0.16 माइनस x। ठीक है, तो v कितना है, पोटेंशियल कितना है, p का 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 कितना है, Q1 कितना है, Q1 है 5 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय x फाइंड आउट करना है, माइनस Q2 कितना है, प्लस ये हो जाएगा -3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस x। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इस इक्वेशंस को मैं ऐसा लिख लेता हूँ, 9 × 10⁻⁹, ये -8 कॉमन निकाल लो, इंटू 10⁻⁻8 इन ब्रैकेट 5 डिवाइडेड बाई x प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाई 0.16 माइनस x। इसको इधर ले लो, मतलब ये भी 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या होगा, 0 = 5/x -3/0.16 माइनस x, बराबर है। इस टर्म को इधर ले लो, क्या हो जाएगा, 3/0.16 माइनस x = 5x, तो ये हो जाएगा 3x = 5 इन ब्रैकेट 0.16 माइनस x, तो ये हो जाएगा 3x = -5x का इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 3x + 5x = 0.80, तो ये हो जाएगा 8x = 0.80, तो ये हो जाएगा x = 80 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा x = 10। गलत हो रहा है क्या कहीं, हाँ, ये हो जाएगा 10⁻⁻2। तो इसको ऐसा लिख लो, भूल गए थे ना हम लोग, x = 0.10 मीटर। एनी डाउट हियर? हाँ सर, समझ में नहीं आया, बहुत फास्ट किया आपने, चलो इसको और समझाते हैं। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से देखिए, ये तो हम लोगों को पता है, यहाँ तक तो हम लोगों ने ले लिया, इसको कॉमन निकाल लिया, ये बाहर आ गया Q1/x प्लस Q2/0.16 माइनस x। ठीक है, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। इसका वैल्यू क्या है पता है, 9 × 10⁹। Q1 क्या है, 5 × 10⁻⁻8, x एज इट इज फाइंड आउट करना है, प्लस इन ब्रैकेट Q2 का वैल्यू कितना है, -3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस x। यहाँ पे भी 10⁻⁻8 है, यहाँ पे भी 10⁻⁻8 है, ये दोनों को बाहर निकाल लिया, आ गए ये दोनों बाहर। चलिए, अच्छा काम कर दिया, इसको बाहर ले लिया। इसको बाहर ले लिया हम लोगों ने, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, 5/x -3/0.16 माइनस x, 5/x -3/0.16 माइनस x। इसको इधर ले लो, तो ये 0 डिवाइडेड हो जाएगा, दैट मीन्स नथिंग वैल्यू, वो भी 0 आ जाएगा, छोड़ दो इसको, बहुत बहुत कम आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5/6 -3/0.16 माइनस x। ये जो माइनस वाला क्वांटिटी इधर लेके जाओ, ये प्लस हो जाएगा, 3/0.16 माइनस x = 5/x। इसको ऐसा करो, इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, इसको इसके न्यूमरेटर में लेके जाओ, तो क्या होगा, ये 3x = 5 इन ब्रैकेट 0.16 माइनस x, तो क्या होगा, ये 3x = 0.18, 5 × 0.16, 5 × 0.16 ये होता है 0.80, तो ये हो गया 0.80 माइनस 5x, तो ये हो गया 5x, ये -5x को इधर लेकर आ जाओ, 3x + 5x हो जाएगा 8x, ये एज इट इज़, तो x ये 8 न्यूमरेटर में, इसको इधर ले लो, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, ये 0.10 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका, सॉरी 0.10 मीटर।
अगर इसको सेंटीमीटर में करते हो तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वन। अब अदर पॉसिबिलिटीज क्या है? दो पॉसिबिलिटीज है ना। अदर पॉसिबिलिटीज क्या है हमारी? अदर पॉसिबिलिटीज है कि आपका जो एक्स है, एक्स में लाइज ऑन एक्सटेंडेड ओ ए, एक्सटेंडेड ओ ए। तो ओ ए से ज़्यादा अगर एक्सटेंडेड होता है तो फिर जो ये जो पी से लेके सॉरी ए से लेके जो पी तक का डिस्टेंस था ना, मतलब ओ ए से ये एक्सटेंड होगा। ओ ए से क्या होगा? वो एक्सटेंड हो जाएगा। पहला क्या था? पहला इक्वेशन क्या था? वो कि ओ ए से नज़दीक था, अंदर था। अब ओ ए से अगर एक्सटेंड होता है तो ये यक्स है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? एक्स माइनस 0.16। कितना आएगा? यक्स माइनस 0.16। तो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशंस वही आएगा, फार्मूला वही आएगा। कौन सा? v इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 अपॉन एक्स प्लस q2 अपॉन एक्स माइनस 0.16। यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा बस। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल ज़ीरो था तो ये क्या आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻⁹। तो ये क्या है? 5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस -3 इंटू 10⁻⁻8 एक्स माइनस 0.16। ठीक है, ओके। अब 0.8 को कॉमन निकाल लो। निकाल लिया है। क्या आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8। क्या बचेगा? 5x प्लस नहीं, माइनस आ जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 अपॉन एक्स माइनस 0.16। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। इसको उधर ले लो तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 0.16। तो ये हो जाएगा, जस्ट अ मोमेंट, 3 अपॉन एक्स माइनस 0.16 इज इक्वल टू 5/x। ठीक है, बराबर है ना? यही हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 5x माइनस 0.16। तो ये क्या हो जाएगा? 8x। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लो, इसको क्लियर लिखते हैं। 5x माइनस 0.80। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 0.80। तो ये हो जाएगा -2x इज इक्वल टू माइनस 0.80। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0.80। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.80 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.40 मीटर। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। चलो इसको समझते हैं फिर से। ये तो सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। यहाँ तक नहीं सर, आप बोलोगे क्यों कि एक्स माइनस 0.16 क्यों आया और यहाँ पे ये प्लस 16 क्यों आया? क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो था, इसके अंदर हम लोगों ने क्या कहा था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला 0.16, तो ये आपके इधर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? आपके इधर आ जाएगा, ऐसा। इसलिए हम लोगों ने उसको बताया था। तो ये हो गया था 0.16 अगर ऐसा जाता है तो। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। तो इक्वेशन क्या हो गया? Q1 अपॉन एक्स प्लस Q2 अपॉन एक्स माइनस 0.16। इसका वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी पता है, क्या है? 9 इंटू 10⁻9 इन ब्रैकेट 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन एक्स प्लस -3 इंटू 10⁻8 अपॉन एक्स माइनस 0.16। 10⁻⁻8 10⁻⁻8 कॉमन ले लो बाहर, इसको ले लिया, इसको बाहर। क्या बचा हमारे पास? ब्रैकेट के अंदर 5 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 0.16। इसको 0 बना लो, इधर भेज के 0 बन गया।
क्या हो गया ये 5/x माइनस 3/x माइनस 0.16, 5/x माइनस 3/x माइनस 0.16। तो ये क्या है, ये है 3/x माइनस 0.16 इज इक्वल टू 5/x। इसको ऐसा मल्टीप्लाई करो तो x को इधर मल्टीप्लाई करो, x माइनस 16 को इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट x माइनस 0.16। तो क्या हो जाएगा ये 5x माइनस 0.80, ये आ गया 5x माइनस 0.80। तो 3x और ये 5x को इस साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.80। तो 3x माइनस 5x कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.80। तो माइनस माइनस दोनों तरफ के कैंसिल कर लो, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0.80। तो इस 2 को इसके डिनोमिनेटर में ले जाओ तो x इज इक्वल टू 0.80 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये हो गया 0.40 मीटर। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो ये था बच्चों आपका प्रॉब्लम। आई थिंक इसके अंदर इतना कुछ पर्टिकुलरली सॉल्व नहीं किया है, मतलब अच्छे से लिखा नहीं है, तो ये मैं रफ कर देता हूँ और ये आपके होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। आप इसको अच्छे से सॉल्व करोगे और मुझे सेंड करोगे। जो 25% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट, जो 25% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके अंदर जो बुक में का अगला टॉपिक है वो टॉपिक रिड्यूस हो चुका है। मतलब कल का जो टॉपिक होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा, क्योंकि वो 20% रिड्यूस्ड टॉपिक है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। इसके साथ आपको सुपरपोजिशन वाला भी वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, और शायद यहाँ तक आप देख रहे हो इसका मतलब आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा। चलिए, मुझे इस प्रॉब्लम का एक्यूरेटली क्लियरली सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक करो, कम से कम मुझे समझ में तो आएगा आपको समझ में आ रहा है। सो गाइज, थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय योर डे। बाय बाय।